नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी ने रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हों, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। 100 साल से ज्यादा पुराने और अंग्रेजों के जमाने के बने जीपीओ की खूबसूरती और आर्किटेक्चर को देखने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल लखनऊ आएंगी, जिसको लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने जानकारी ली। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल जीपीओ आएंगी और वो यहाँ आकर के जीपीओ खूबसूरती और यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी लेंगी। राज्यपाल दोपहर बाद यहाँ पहुंचेंगी और उसके बाद माना जा रहा है कि वो जो है यहाँ के बिल्डिंग की देखें, किस तरह जो है 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसको लेकर के सीजीएम और डाक विभाग के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि व्यवस्था बेहतर बनी रहे। और ये ऐसी बिल्डिंग है कि जो अंग्रेजों के समय बनाई, इस बिल्डिंग में सारे जो है खूबसूरती डिजाइन ऐसी दी गई है। प्लस यहाँ के ऐतिहासिक महत्व है कि काकोरी कांड में जो अफसागुल्ला खां जो शहीद थे तो उनको यहीं पे फांसी की सजा सुनाई गई थी और अंग्रेज यहाँ पर जो है बैठ के थिएटर देखते थे, मूवी देखते थे, आकर के नाटक का मंचन में होता था और इंग्लिश पिक्चरें यहाँ चलती थी, इसलिए इसको रिंग थिएटर का नाम भी दिया गया था। और ये सब जब जानकारी गवर्नर को हुई उन्होंने कल आने का प्रोग्राम बनाया है और कल आकर के वो जीपीओ की इमारत को देखेंगे। कहना पसंदिया के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। ऐतिहासिक इमारत जीपीओ के अंदर बीएसएनएल के ऑफिस की गैलरी को दूरसंचार के अफसर ने बंद कर दिया है। अंग्रेजों के जमाने की संरक्षित इमारत को बदरंग कर दिया गया है, जबकि स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बीएसएनएल का जो है ऑफिस है और ये जीपीओ के अंदर स्थापित है। ये कस्टमर केयर सर्विस सेंटर के साथ ही यहाँ पर जो है दूरसंचार विभाग के अफसरों का भी कोई ऑफिस है और वो बीएसएनएल ने इनको दे रखा था। लेकिन हाल ही में जो है दूरसंचार विभाग के अफसरों ने यहाँ जो उनके ऑफिस थे उसके बाहर की गैलरी को बंद कर दिया है और इस बिल्डिंग को बदरंग कर दिया है। ये अंग्रेजों के समय की संरक्षित इमारत है और इस बिल्डिंग में जो है देखा जाए तो अभी तक बीएसएनएल के सारे ऑफिस हैं, लेकिन अब दूरसंचार विभाग के अफसरों ने यहाँ की गैलरी में बंद करके लंबी दीवारें खड़ी कर दी है, जिससे बिल्डिंग बस से बदरंग हो गई है और इसका आर्किटेक्चर वो भी खत्म हो गया है। इसको लेकर के लगातार जो है कवायद की जा रही है प्रशासन की ओर से, ये समस्या दूर हो और जो पुरानी बिल्डिंग पुरानी स्थिति में लाई जाए। और देखा जाए
तो किस तरह बीएसएनएल के काउंटर इन लोगों ने बाहर कर दिए हैं, और बीएसएनएल के काउंटर जो कर्मचारियों के, मैं एक बार कहूंगा दिखा देना जो है कि किस तरह काउंटर बाहर कर दिए गए हैं और दीवारें वहां खड़ी कर दी गई। तो आम पब्लिक को मिलने वाली जो सुविधा थी उससे उसको बाधित किया जा रहा है, और सिर्फ चंद अफसर जो भारत सरकार के अधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग को ही बदनाम करने में तुले हुए हैं, जबकि स्थिति इसकी है कि ये जो है ऐतिहासिक इमारत है और इस ऐतिहासिक इमारत से छेड़छाड़ करना मना है। पैरा प्रधान रियाद के साथ पीएम मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 महाकुंभ को लेकर रेलवे तैयार है। वहीं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को आदेश भी दिए कि महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज के सभी विकास कार्य पूरे कर लिया जाए, जिससे आने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या काफी हो सकती है। इसको देखते हुए करीब 900 स्पेशल ट्रेनिंग भी चलाई जाएगी। महाकुंभ की भारतीय रेल की पूरी तैयारी है कि जितने भी लोग एक्सपेक्टेड हैं उनको हम सक्सेसफुली और सेफली कैरी कर सकें। रेल को स्टेट गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने ये बताया है कि जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उसके लगभग 10% या 15% रेल से जाएंगे। उतने लोगों को कैरी करने के लिए जितनी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ऑगमेंट किया जा रहा है। हमारा जो बनारस की तरफ एनी रेलवे का रूट है उसको हम डबल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आगे जंघई फाफामाऊ वाला रूट है वो भी हम डबल कर रहे हैं, जिससे हम जितनी भी गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है वो चला सकें। हमारे 9 स्टेशन आइडेंटिफाइड हैं इस रीजन में, इस एरिया में, जो कि कुंभ के पैसेंजर्स को कैरी करेंगे। हमने तैयारी की है कि लगभग 900 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाएंगे। अयोध्या से मंदिर पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का मामला सामने आया है। जिस मंदिर पर कब्जा किया गया है उसके महंत रामबली दास ने आरोप लगाया कि वकील ने फर्जी दस्तावेज के जरिए मंदिर को हड़पना चाहते हैं और इसके पहले महंत के साथ मारपीट की गई, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई। जी ने लखनऊ का मंदिर बनवाया। ये मंदिर पंचायती है और ये पंचायती होने के बाद ये राम मंदिर के नाम से ये ज़मीन है, भूमि। एक अश्विनी कुमार वकील हैं, ये फर्जी तरीके से वो अपना वकालतनामा लगाए और वकालतनामा लगाने के बाद ये बेदखत तरीक़ा से मंदिर कब्जा करने लगे। उसमें हम लोग रोकने के बाद मेरे को कहते हैं कि ये बाबा डकैत है, ये बाबा क्रिमिनल है। हमको कोर्ट में अपने तारीख देखने के हेतु गए थे। वहाँ सारे वकील 20 वकीलों के द्वारा मिलकर हमारे पर हमला बोला गया और कहा गया कि 20 कचहरी में पकड़ी का पेड़ तर गोली मार रहे हैं बाबा। इसके बाद 20 वकीलों ने मुझे घेर लिया। मुझे जान बचाने के लिए हेतु पुलिस चौकी के अंदर भागना पड़ा। वहाँ पुलिस चौकी प्रभारी थे। हमको वज्र वाहन गाड़ी आई और मुझे कोतवाली में लाया गया। कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखाया गया, लेकिन अयोध्या के पुलिस प्रशासन और फैजाबाद की पुलिस प्रशासन हमारी बहुत मदद किया है, लेकिन यह फर्जी तरीका से हमें फंसाया जा रहा है। महोबा में कजली मेले के उद्घाटन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मेले में हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न झांकियों के साथ जुलूस निकाला गया और यह मेला कजली विसर्जन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर भारत के 8वीं सदी का सबसे पुराने ऐतिहासिक कजली मेला लोगों को आल्हा और उदल के पराक्रम के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। ये हमारे यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक महोत्सव है। पिछले 862 साल से ये हम मनाते चले आ रहे हैं। जिस दिन ये कजली मेला होता है उस दिन हमने विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। आज के दिन हम लोगों को अपनी वीरता की जो पुरानी गाथाएं हैं उनको याद करके रोमांचित हो जाते हैं। और इस अवसर पर मैं अपने जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कजली मेला के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि पूरे हमेशा के लिए ये कार्यक्रम चलता रहे। ये 7 दिन का आयोजन है और इसमें विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है, हप्पू सिंह जी आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम है। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मैनपुरी में पुलिसकर्मी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में टोल प्लाजा पर देखी पुलिसकर्मी की दबंगई। कैबिन में घुसकर टोलकर्मी से की मारपीट। घटना सीसीटीवी में हुई कैद।
एटा में बिजली चोरों को लेकर बिजली विभाग का अभियान जारी। उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए कैमरे में हुआ कैद। बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप। लखनऊ में सपा सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे हजरत कासिम शहीद की दरगाह। चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। बिजनौर में गुलदार की दहशत से सनसनी। पालतू जानवरों पर गुलदार ने किया हमला। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मोटर समेत अन्य सामान बरामद। सहारनपुर में भड़काऊ भाषण का मामला। 2 अलग अलग प्रकरणों में मुकदमे दर्ज। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली बात को लेकर मंदिर के पुजारी से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। कानपुर देहात में 2 पक्षों में हुई मारपीट। पैसों को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में 3-4 लोग हुए घायल। पुलिस ने दबंगों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में महिला ने युवक पर लगाया गंभीर आरोप। शादी का दबाव बनाने पर महिला से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अवैध शराब फैक्ट्री पर की कार्रवाई। 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। एडीसीपी ने दी जानकारी। बाराबंकी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का मामला आया सामने। टोल प्लाजा कर्मई से मारपीट का आरोप। बंद लेन से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद। रायबरेली में युवक की हत्या का मामला। राहुल गांधी ने परिजनों से की मुलाकात। राहुल ने पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल और आरोपी की गिरफ्तारी की की मांग। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद। पुलिसकर्मियों पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा में नगर निगम ने अवैध कटान की दुकानों पर की कार्रवाई। भारी मात्रा में मीट किया बरामद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले नगर आयुक्त ने की कार्रवाई। फर्रुखाबाद में 28वीं अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का डीएम ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में कई शहरों की टीमें लेंगी हिस्सा। पुलिस अधीक्षक ने डीएम का किया स्वागत। कन्नौज में जीटी रोड पर अचानक चलती कार में लगी आग। कार सवार सभी लोग कूदे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद का केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला। रामजीलाल सुमन ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा बीजेपी का आरक्षण विरोधी चरित्र हुआ उजागर। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों के 214 स्मार्टफोन किए बरामद। मोबाइल स्वामियों को किए सुपुर्द। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों को हटाने की उठाई मांग। किसानों के साथ अभद्रता करने का आरोप। अलीगढ़ में कोलकाता में डॉक्टर की हत्या का मामला। एएमयू के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। फर्रुखाबाद में पुलिस परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा को लेकर एसपी ने की ब्रीफिंग। 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। आगरा में एसओजी और सर्विलांस पुलिस ने की कार्रवाई। 4 शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक और स्पेयर पार्ट हुए बरामद। अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तलाक। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर। लगाई न्याय की गुहार। बरेली में होटल में महिला की गला रेतकर हत्या। 2 दिन बाद शव हुआ बरामद। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत कई कर्मचारी रहे मौजूद। बरेली में 2 ठेले वालों में हुआ विवाद। फल बेचने को लेकर हुआ विवाद। हमले में महिला को आई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनताड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।